Hello everyone, welcome back to Siv Academy video number 233 क्लास 12 अकाउंटेंसी। अभी हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रीवियस वीडियो यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए केस 1 to 5 जिसमें गुडविल रिलेटेड अलग अलग सिचुएशन को लेकर उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन और उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री को हमने समझा। आज के इस वीडियो में हम अगली नेक्स्ट सिचुएशंस यानी कि केस 6, 7, 8, 9 यानी कि गुडविल रिलेटेड अलग अलग सिचुएशन जब पार्टनरशिप फॉर्म में एराइज होती है तो उसे हम कैसे जर्नलाइज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। केस 6 गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन केस बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो उसके हिस्से की गुडविल की अमाउंट है वो केस में लाता है पर पार्टली, मतलब वो अभी फुली पेमेंट नहीं कर रहा है। तब हमें क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। नया पार्टनर अपने साथ जो भी अपनी गुडविल का शेयर है उसमें से जो पार्ट केस में लाता है उससे हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांसफर एंट्री न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर द गुडविल नॉट ब्रॉट। जो अभी वो लाया नहीं है, जो अमाउंट उसे लानी बाकी है, उससे हम पार्टनर के कैपिटल या तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसके अलावा अब हम जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी पेइंग ओनली 1000 फॉर प्रीमियम out of his share of premium of rupees 1800. Give the necessary journal entries. जो भी कैश अमाउंट वो लाया है उसे हम डेबिट करेंगे और उसको हम क्रेडिट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। अब ट्रांसफर एंट्री तो करनी होती है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा नया पार्टनर जो अभी अमाउंट नहीं लाया है उसको हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। केस नंबर 7 गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर। एडमिशन के वक्त न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल के रिलेटेड केस नहीं लेके आता पर किसी भी तरह की असेट्स लेके आता है। तो हमें क्या करना है, द एसेट्स ब्रॉट इन डेबिटेड इंडिविजुअली विथ देयर वैल्यूज। जो भी एसेट पार्टनर लेके आता है उसकी वैल्यू से हम हर एक एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे और सभी एसेट की जो टोटल वैल्यूएशन होती है उससे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और पार्टनर अपने साथ कैपिटल के रिलेटेड जो अमाउंट लाता है कैश में उसकी भी हम एंट्री करेंगे और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो पहले हमने क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट करके उस अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे यानी कि क्रेडिट करेंगे और उसको हम ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उन लोगों के सेक्रीफाइसिंग रेशियोज में। समझते हैं इस बात को एक एग्जाम्पल से। रवि एंड अमित आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो। दे एडमिटेड अजय। Ravi gave 1/5 from his share and Amit gave 1/5 of his share to Ajay. Ajay contributed stock 6,000, machinery 27,000, computer 16,000 for his share in goodwill. यानी कि यहाँ पे रवि एंड अमित जो ओल्ड पार्टनर्स है उन लोगों ने अजय को एडमिट किया। रवि एंड अमित दोनों ने अपने अपने शेयर में से 1/5 अजय को दे दिया। अजय गुडविल के तौर पर स्टॉक, मशीनरी एंड कंप्यूटर लेके आया। उसके अलावा ही पेड
1,60,000 ऑन अकाउंट ऑफ हिज कैपिटल। कैपिटल के रिलेटेड वो 1,60,000 कैश लेके आया है। तो अब हम पहले एंट्री करेंगे कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अब हम गुडविल में देखें तो स्टॉक, मशीनरी, कंप्यूटर, ये तीनों एसेट्स जो अजय लेके आया है उसको हम इंडिविजुअली उसके वैल्यूज के रिगार्डिंग डेबिट करेंगे और इन तीनों का जो टोटल होता है वो हम प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब प्रीमियम अकाउंट को हमें क्लोज करना है तो प्रीमियम अकाउंट की एंट्री हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उन लोगों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट केस 8, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज गुडविल। बिजनेस में कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस लॉस में चलता है और जो बिजनेस लॉस में चलता है उसकी गुडविल तो होती ही नहीं है। उसके अलावा नया पार्टनर जो एडमिट होता है, जो कि सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है और उसकी गुडविल भी है। तो इस सिचुएशन में जो नया पार्टनर एडमिट होता है जिसके पास गुडविल है वो अपने साथ गुडविल भी लाता है और कैपिटल भी लाता है। तो अब यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन होगी, रिवर्स जर्नल एंट्री होगी। अब तक हमने देखा कि जो नया पार्टनर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल में शेयर देता है, पर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर के पास किसी भी तरह की गुडविल है ही नहीं, बल्कि नए पार्टनर के पास गुडविल है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को गुडविल की जो अमाउंट होती है वो देता है। तो हम समझते हैं इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल के साथ। A and B are partners in 3:2 ratio doing auto part business. They are suffering losses from the last many years. C is also doing the same type of business. A and B persuaded C to join them for 2/5 share because C is having a profitable business. She agreed. His goodwill was valued at rupees 40,000, whereas A and B do not have any goodwill. C brings 50,000 as his capital. यहाँ पे ए एंड बी जो ओल्ड पार्टनर्स है उसकी कोई भी गुडविल नहीं है, बल्कि सी जो न्यू पार्टनर है जिसका 2/5 मतलब 2/5 शेयर है उसकी गुडविल है 40,000। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब गुडविल की बारी आती है तो जो सी गुडविल ला रहा है तो 40,000 गुडविल की अमाउंट लाया है, पर उसका भी शेयर अब नई फॉर्म में 2/5 तो है, यानी कि सी का अपना गुडविल का शेयर होता है 60,000। तो उसके अलावा अब जो ये 40,000 सी ला रहा है जिसमें से 60,000 उसका अपना शेयर है, तो अब बाकी बचा 24,000 जो उसको ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी देंगे। किस रेशियो में देंगे? अपने ओल्ड रेशियो 3:2 में। तो अब 24,000 को हम इन दोनों ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 9, हिडन गुडविल। Sometimes the value of the goodwill of the business is not given. It has to be inferred on the basis of the net worth of the firm. हमें फर्म की नेट वर्थ निकाल कर जो भी गुडविल की अमाउंट है उसे कैलकुलेट करना होता है। कैसे समझते हैं? एक बार सीव एकेडमी के चैनल पर गुडविल का जो भी हमने प्लेलिस्ट डाला है उसको रिवाइज जरूर कर लेना। उसमें भी इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जो काफी मात्रा में आप सबको हेल्पफुल रहेगा। स्टेप 1, फाइंड पुट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हमें टोटल कैपिटल को फाइंड करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। इस बात को हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स की सभी की कैपिटल को हमें मिलाना है। स्टेप 3, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड कैपिटल कैलकुलेटेड एज पर स्टेप 1 एंड स्टेप 2. It will be the goodwill of the firm.
समझते हैं इस बात को हम एक एग्जांपल से। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ 1,60,000 एंड 1,20,000। ए एंड बी जो पार्टनर्स थे उन दोनों की कैपिटल हमें दी गई है। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन 1 April 2018 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग्स इन 1,60,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। हमें ए एंड बी की कैपिटल भी दी गई है, सी की कैपिटल भी दी गई। सी का शेयर हमको दिया गया है 1/4 और 1/4 जो शेयर है सी का उसमें वो लाया है कैपिटल 1,60,000। यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल अगर हम फाइंड करें तो 1,60,000 सी का जो पार्ट है वो और सी का पार्ट है 1/4, तो टोटल 4 पार्ट में टोटल कैपिटल होनी चाहिए 6,40,000। अब ए बी एंड सी तीनों की हम कैपिटल मिलाएंगे तो 1,60,000, 1,20,000, 1,60,000, तो कैपिटल हमारी आती है 4,40,000। फर्म की टोटल वर्थ हो गई है 6,40,000 और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है 4,40,000। इसका मतलब यहाँ पे फर्म की गुडविल जो कि हिडन है, हमको दी नहीं गई है, वो है 2 लाख। अब फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यूएशन है 2 लाख, तो सी का शेयर तो है 1/4, मतलब कि सी का शेयर 1/4 के हिसाब से आएगा 50,000। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कैपिटल की। जो भी कैपिटल अमाउंट कैश में लाया है सी 1,60,000 उसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पे हमको किसी भी तरह का ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया गया, सो सी का जो गुडविल का अमाउंट है उसको हम इक्वली दोनों ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इस पार्ट का वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 234 जो होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 7 एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट 3। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 234 में जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 7 होगा और अभी जो टॉपिक चल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसका पार्ट 3 होगा। सो एज ऑलवेज स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।